नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं जेएस यादव जस अकेडमी मुरैना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में सिलोगिज्म या न्याय निगमन के बारे में पढ़ाया था और उस टॉपिक में आप लोगों को मैंने फर्स्ट कथन से कितने निष्कर्ष निकल सकते हैं ऐसा पढ़ाया गया था आपको। और दूसरा वीडियो है दो स्टेटमेंट से या कथन से आप कितने निष्कर्ष निकाल सकते हो। राइट, वो आपको आज दो स्टेटमेंट के, तीन स्टेटमेंट के पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को। अगर किसी भी दोस्तों ने या किसी स्टूडेंट ने पहला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो उस वाले वीडियो को आप जरूर देखें, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखो दूसरा समझ में नहीं आएगा। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चल रहा था न्याय निगमन। टॉपिक चल रहा था न्याय निगमन। या सिलोगिज्म कह सकते हैं। न्याय निगमन में आपको आज सिखाएंगे हम दो कथनों को जोड़ना, यानी दो कथनों को जोड़ना। जोड़ना मतलब इन दो कथन से मिलाकर आप कितने निष्कर्ष निकाल सकते हो। दो कथनों को जोड़कर आप कितने निष्कर्ष निकाल सकते हो। देखो, आप लोगों को दो कथनों को जोड़ने के लिए कुछ कंडीशन या रूल होते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। दो कथन यानी जोड़ने के लिए आपके कुछ रूल होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। रूल क्या क्या है मेरी बात सुनो। रूल नंबर फर्स्ट, दोनों कथनों में कॉमन टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों कथनों में कॉमन पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन पद या कॉमन टर्म कह सकते हो। कॉमन पद होना चाहिए, कॉमन पद होना चाहिए। आपका एक रूल तो ये होना चाहिए, यानी दोनों कथनों में क्या होना चाहिए? कॉमन पद होना चाहिए। अच्छा, रूल नंबर ऐसा सुनो मेरी बात, कॉमन पद भी होने का कुछ रूल है। कॉमन पद किस कंडीशन में होना चाहिए ये भी सुन लो। आपका कॉमन पद के भी क्या है? रूल है भाई। क्या रूल है? कॉमन पद किस बेस पर होना चाहिए, किस रूल के अनुसार होना चाहिए? तो कॉमन पद आपका 150 के रूल पर। मतलब 150 का मतलब क्या है? जितने भी ऑल या 100% बातें होती हैं वो 100 में आएंगे, और जो संभावना कुछ में लग जाती हैं वो बातें वो होती हैं 50 वाली बातें। मतलब सभी, जो सभी में आती हैं वो बातें क्या आएंगी? आपकी 100 में आएंगी। यानी सभी स्टूडेंट होशियार हैं, मतलब 100% क्लियर बात है, तो 100 के रूप में सभी वाले आएंगे। मैंने कहा कोई भी छात्र होशियार नहीं है, मतलब कोई भी छात्र होशियार नहीं, मतलब 100% छात्र क्या है? होशियार नहीं है। तो इसका कोई नहीं मतलब भी 100% आपकी बात को देता है, तो कोई नहीं वाला ये भी आपका क्या रहेगा? 100% में रहेगा। अच्छा, 50 में क्या रहते हैं? 50 में कुछ वाले, कुछ छात्र होशियार हैं तो कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, तो आपका ये क्या रहेगा? कुछ वाले इधर और कुछ नहीं वाले इधर। मतलब मेरी बात सुनिए आप लोग, ऐसा नहीं है कि सभी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगेगा, निगेटिव के साथ निगेटिव लगेगा, ऐसा नहीं है। आपका सभी और कुछ नहीं भी हो सकता है, कोई नहीं और कुछ भी हो सकता है। मतलब इसके साथ भी कोई नहीं आ सकता है। कॉमन पद या तो सभी में मिल जाए या कोई नहीं में मिल जाए, या कॉमन पद आपका कोई नहीं या कुछ में हो तो भी आप क्या कर सकते हो? इनको काट सकते हो भाई। क्या करोगे? तो भी इनको आपस में मिलाकर आंसर दे सकते हो। कॉमन पद आपके इस कंडीशन पे होना चाहिए। चलिए आगे इसको नोट कीजिएगा आप लोग, फिर आगे आपको और बताते हैं किस प्रकार होना चाहिए। नोट कर लो। दो उदाहरण दे रहे हैं आपको दो कथनों का। पहला कथन, सभी पेन बोर्ड हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है सभी बोर्ड कलम हैं। सभी बोर्ड कलम हैं, सभी बोर्ड कलम हैं। बात सुनिएगा, इसमें दोनों में कॉमन पद देखना क्या है आपको। कॉमन पद इन पे बात नहीं करनी, कॉमन पद है सभी वाला या है को देखने बैठ जाओ कि यही तो कॉमन पद है, नहीं। आप लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कॉमन पद देखने हैं, इन पे नहीं देखने हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों में कॉमन पद होना चाहिए। इनमें से इन दोनों चारों में से दोनों पे कॉमन पद होना चाहिए। अच्छा देखो, हमने यहां देखा बोर्ड और यहां भी बोर्ड। अब बात सुनिएगा, आप लोगों को सिंगल स्टेटमेंट ध्यान आना चाहिए कि सिंगल स्टेटमेंट में सभी वाला पीछे से किस में बनता था। सुनो मेरी बात, आपका कॉमन पद यहां कितना? सभी, मतलब 100%। बात सुनिएगा,
और यहां कॉमन पद किसमें है आपका, सभी वाला। आपको पता हो, ध्यान हो, पीछे से मैंने आपको बताया था कि कुछ में बनता है यानी 50 में बनता है, कुछ मतलब होता है 50। तो आप बताइए सभी वाला आपका पीछे से 50 में बनता है क्या? तो आपको ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि 100 और 50, बस सबसे बड़ा यही कारण है। आप लोग कॉमन पद की पकड़ करना सीख गए तो ये समझिए आप स्टेटमेंट बनाना भी सीख गए। सुनो मेरी बात, अब इन दोनों को आप कैंसिल आउट कीजिएगा। चलो अब मेरी बात सुनो, ये मान लो अपना क्या है, भारत देश है, ये श्रीलंका है। इन दोनों के बीच में ये राम सेतु नहीं डलेगा, तब तक ना भारत के लोग श्रीलंका आ सकते हैं, ना श्रीलंका के लोग भारत जा सकते हैं। तो चलिए अब तो राम सेतु डल गया ना भाई। चलो तो अपन पेन से कहां जा सकते हैं, अपन जा सकते हैं किस पर, कलम पर। किस पे जा सकते हैं, कलम पर जा सकते हैं क्या? तो आपके निष्कर्ष क्या क्या बने भाई, ज्वाइंट करने पर आपके निष्कर्ष क्या क्या बनेंगे सुनिएगा। आपका फर्स्ट निष्कर्ष तो यही बनेगा कि सभी पेन कलम हैं। क्या बनेगा, सभी पेन कलम हैं। क्या बनेगा, सभी पेन कलम हैं। और आपका इसके जितने भी रिपीटेशन होते हैं वो राइट होंगे भाई। दूसरा आपका क्या बनेगा, इसका एक कुछ में बनेगा। सभी वाले के कितने बनते हैं, 3, तो इसके 3 बनेंगे। वो कौन कौन से, एक तो यही है और एक बनेगा कुछ में, यानी बनेगा कुछ पेन कलम है। क्या बनेगा, कुछ पेन कलम है। क्या बनेगा, कुछ पेन कलम है। अच्छा तीसरा क्या बनेगा, कुछ कलम पेन है। तीसरा क्या बनेगा, कुछ कलम पेन है। क्या बनेगा, कुछ कलम पेन है। इसके 3 राइट होंगे भाई जो आपके सामने हैं। क्या होंगे, 3 राइट होंगे जो आपके सामने हैं, यानी इन सभी वाले से 3 बनते हैं, दोनों को ज्वाइंट करने पर यही बनेंगे। अच्छा मिक्स करने पर 3 है राइट, निष्कर्ष तो इसके बहुत बनेंगे क्योंकि 3 इसके बनेंगे, फिर क्योंकि सिंगल से बनेंगे 3 और 3 ही इससे बनेंगे सिंगल में। तो आपके 3 3 6 3 9, वैसे रियल में 9 राइट होंगे, पर आपके ज्वाइंट करने पर दोनों को मिलाकर आपके कितने बनेंगे, वो आपके बनेंगे 3। तो ये 3 तुम्हारे सामने है भाई। चलो इस उदाहरण को नोट करो और आप लोगों को मैं ऐसे लगभग 10-12 उदाहरण दूंगा, आपका बेस इसमें ऐसा क्लियर हो जाएगा, आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी, बगैर पेन के आंसर आएंगे। चलिए उदाहरण नंबर 2 पे आ जाइए। उदाहरण नंबर 2 कथन, पहला कथन, सभी कार बस हैं और सभी कार मोटर हैं। सभी कार बस हैं और सभी कार मोटर हैं। ये अपने पास 2 क्या हैं, अपने पास 2 स्टेटमेंट हैं, मतलब इनसे मिलाकर कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, बताइए। इनसे कोई मिलाकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या? तो आपका दिमाग सीधा कहां होना चाहिए कि सर इसमें कॉमन पद तो देख लो एक बार। तो देखो कॉमन पद आपका यहां भी 100 है, यहां भी 100, तो आप इन दोनों 100 को बिल्कुल ज्वाइंट नहीं कर सकते हो, तो इन दोनों से मिलकर कोई आंसर नहीं आएगा। मतलब इसमें क्या होगा, आपका राम सेतु नहीं डलेगा। जब राम सेतु पुल नहीं डलेगा तो आप समझिए ना तो भारत के लोग श्रीलंका, ना श्रीलंका के लोग भारत जा सकते हैं। तो बस इनके सिंगल ही आंसर आएंगे, मिक्स करके कोई आंसर नहीं आएगा। तो आपके इनसे मिलकर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी जोड़ने पर कोई भी निष्कर्ष नहीं आएंगे, यानी सिंगल ही आंसर दे सकते हैं। अच्छा यहीं से प्रश्न अगर बना तो क्या बनेगा, सुनिए। यहीं से प्रश्न बना तो अब कैसे बनेगा, सुन लो। ये सभी वाले हैं, इसमें कुछ और तुमको घुमाई, ऐसे समझिएगा बात को। तो प्रश्न कैसे बन सकता है यहीं पे, अगर इस सभी की जगह आपको यहां क्या लिख दे, कुछ कार मोटर है। क्या लिख दे, कुछ कार मोटर हैं। तो अब आप देखिएगा, अब आप लोग देखिएगा कथन को, क्या इसको कॉमन पद को, यहां 100 है क्या और यहां कितना है, कुछ मतलब 50 है क्या, तो ये दोनों कैंसिल आउट। जरूरी नहीं है आप लोग समझो कि ऐसे मतलब कैंसिल आउट हो या ऐसे कैंसिल आउट हो, ऐसे भी कैंसिल आउट हो सकते हैं, ऐसे भी कैंसिल आउट हो सकते हैं और ऐसे भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। कैंसिल आउट होने का कॉमन पद का कोई ये नहीं है कि इस प्रकार ही कटे, किसी प्रकार से कट सकता है। अच्छा अब प्रश्न आपका मिलकर बनेगा तो यहां बनेगा, मतलब निष्कर्ष क्या बनेगा, यहां बस कितनी है अपने पास 50 है, मतलब कुछ है, यहां भी ये कितनी है मोटर 50 है।
तो कुछ बस मोटर है और कुछ मोटर बस हैं। आपके दो निष्कर्ष बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे भाई? दो निष्कर्ष आपके बनेंगे, कौन कौन से? कुछ बस मोटर है और दूसरा बनेगा आपका, दूसरा क्या बनेगा? कुछ मोटर बस हैं। क्या बनेगा? कुछ मोटर बस हैं, कुछ मोटर बस हैं। ये आपके दोनों बनेंगे, यानी कौन कौन से? एक तो कुछ मोटर बस हैं और कुछ मोटर बस हैं, कुछ बस मोटर हैं, दो ही बनेंगे। ये दोनों आपके मिक्सर में राइट होंगे भाई। क्या होंगे? दोनों मिक्स में राइट होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो और तीसरे पे बात करते हैं, तीसरा क्या आएगा। उदाहरण नंबर 3 को समझिएगा। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 समझिए भाई। उदाहरण नंबर 3 क्या है? उदाहरण नंबर 3 ऐसे आपको कथन दे दे कि कुछ टेबल कुर्सी हैं, कुछ टेबल कुर्सी हैं, और फिर आपको दे दे कि सभी कुर्सी ब्रेंच हैं, सभी कुर्सी ब्रेंच हैं। अब आपका कॉमन पद कहां जाएगा बताइए? अब आपका कॉमन पद कहां जाएगा? सभी कुर्सी ब्रेंच हैं, कुछ टेबल कुर्सी है, तो अब आपका कॉमन पद कटेगा क्या? बोलो। कॉमन पद पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। कॉमन पद कैंसल आउट होगा क्या? कॉमन पद आपका कैंसल आउट होगा क्या? दिमाग लगाइए, बस आप लोगों को यही तो करना है। कॉमन पद यहां 50 और यहां 50, तो 50 और 50 क्या? यहां 50 नहीं, सॉरी, यहां 100 होगा, क्योंकि सभी कुर्सी हैं। यहां कितना है? 50 है, तो दोनों कैंसल आउट होंगे क्या? दोनों कैंसल आउट होंगे ना, क्योंकि यहां सभी कुर्सी और यहां अपने पास 50 यानी कुछ कुर्सियां, तो कैंसल आउट बिल्कुल होंगे। तो आपका अब मिक्स में क्या बनेगा? ये वाला बनेगा भाई। क्या बनेगा? कि कुछ टेबल ब्रेंच हैं और कुछ वाले का पीछे से कन्वर्जन होता है, तो कुछ ब्रेंच टेबल हैं। क्या बनेगा? एक तो बनेगा कुछ टेबल आपकी ब्रेंच हैं, कुछ टेबल क्या है? ब्रेंच हैं, और आपका एक और बनेगा कि कुछ ब्रेंच टेबल हैं, कुछ ब्रेंच टेबल हैं। आपके ये दो बनेंगे निष्कर्ष दोनों से मिलकर। भाई आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए, आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भी आप लोग बताइएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं। आगे चौथा नंबर का उदाहरण क्या आएगा? चलो भाई उदाहरण नंबर 4 देखिए। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 देखिए। उदाहरण नंबर 4 है आप लोगों के लिए। आपको दिया हो, मान लो कुछ सेब केले हैं। दूसरे नंबर का उदाहरण आएगा, कुछ केले अंगूर हैं, कुछ केले अंगूर हैं। अब आप लोग बताइए, क्या इससे अपन निष्कर्ष बना सकते हैं क्या मिक्स करके? भाई सिंगल से नहीं पूछ रहे हम, मिक्स करके बताइए, क्या बना सकते हैं क्या मिक्स में? बताइए भाई। आप लोग अगर ध्यान दोगे तो कॉमन पद इसमें 50 और 50 ही दिखाई दे रहा होगा, 50 और 50 दिखाई दे रहा होगा। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग भी भाई मददगार हो इसमें, आप भी मदद कर सकते हैं इसको, हमारे इस कलरलेस को आप लोग कलरफुल कर सकते हो। आपका सपोर्ट, आपका ये प्यार ऐसे ही आपको हमको बढ़ावा देगा, तो हम लोग इस कलरलेस से कलरफुल पे आ सकते हैं। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगे, अगर किसी को कुछ सीखने को मिलो, तो आप लोग एक बार सब्सक्राइबर करो या शेयर करो, आप लोग अपने दोस्तों से करवाओ। कुछ समय में ग्रोथ करेंगे धीरे धीरे, तो हम लोग थोड़ा सा और भी आपको कलर दिखाएंगे। अभी अपना कलर नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा कलर इस वजह से फीका है कि हमारा बोर्ड भी व्हाइट बोर्ड है, और कलर अभी आप लोग करवा सकते हो, कलर बोर्ड जो आप सपोर्ट करोगे तब। चलो इसको देखो भाई,
आप लोग यहां कॉमन पद क्या है 50 और 50, तो 50 और 50 एक जैसे कभी कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो आप इस से दोनों का कोई, इन दोनों मतलब स्टेटमेंट का कोई भी क्या होगा, कोई भी कन्वर्जन क्लियर मिलाकर नहीं दे सकते हो। ना तो आप इधर से इधर आ सकते हो, ना इधर से इधर जा सकते हो। तो आपका ये दोनों से मिलकर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा भाई। क्या होगा, दोनों से मिलकर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो आप ये सिंगल ही अपने आप में आंसर देंगे। सिंगल में जरा ऐसा नहीं है कि ये दोनों कॉमन पद कटेगा नहीं तो निष्कर्ष नहीं निकलेंगे, राइट 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 निकलेंगे। पर सिंगल तो आपको मैंने शुरुआत में पहले वीडियो में ही पढ़ाया था, तो भी सिंगल से आंसर निकालना तो आपको सीखना पड़ेगा। ये कथन में निष्कर्षों में आ गए तो आपको राइट तो करने हैं वो। अगर यहां डबल की बात है, आपको हमने दो कथनों से ज्वाइंट करने पर निष्कर्ष निकलवा, सिंगल वाले मैंने शुरुआत में ही पढ़ाए हैं भाई, पहला वीडियो अवश्य देखना आप लोग। चलिए अगला उदाहरण समझिएगा, उदाहरण अगला वाला। चलिए अगला उदाहरण नंबर, आप आइए 5वें नंबर पे। उदाहरण नंबर 5 देखो, एक और आपका आएगा, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी बी सी नहीं है। आप लोग मेरी बात सुनो, एक तो आपको मैंने बताया था अभी कि कुछ और कुछ के दो स्टेटमेंट आते हैं स्टार्टिंग से ही, तो इन दोनों से मिलाकर कोई भी आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो। एक आपका आता है कोई नहीं और कोई नहीं वाला, तो दो ऐसे आते हैं कोई नहीं वाले, तो आप इनसे भी मिलकर कोई भी स्टेटमेंट यानी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो। ना तो कुछ और कुछ को मिलाकर निकाल सकते हो, ना ही कोई नहीं को मिलाकर निकाल सकते हो। इन दोनों से मिलकर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो अब बताइए, ये तो आपके पास कोई नहीं के दो आ गए क्या? तो आप लोग देखते ही ध्यान देना, ऐसा प्रश्न आपको जस्ट दिखे तो आप इन दोनों से मिलाकर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो। तो इनसे भी कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा अपने आप में। अच्छा, आपने फर्स्ट वीडियो देखा हो तो इससे बनते कितने वैसे सिंगल से? 4 इसके और 4 इसके। 4 वो कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। एक तो कोई नहीं में यही बनेगा, एक तो कोई भी ए बी नहीं है, ये बनेगा। एक बनेगा कोई भी बी ए नहीं है, एक बनेगा कुछ भी ए बी नहीं है और कुछ भी ए बी नहीं है। मतलब दो आगे से कोई नहीं में, एक बार कोई नहीं में पीछे से, और एक बनेगा आपका कुछ नहीं आगे से और एक बनेगा कुछ नहीं पीछे से। चलो भाई, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए भाई, मुस्कुराते भी रहिए और पढ़ते भी रहिए। 4 इसके और 4 इसके यानी 8। कितने बनेंगे? 8। तो अब आप चलिएगा, सुनो मेरी बात। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को यानी आप लोगों को अब मैं छठवां उदाहरण देता हूं, अब मिक्स वाले। अच्छा मेरी बात और सुनिएगा आप लोग एक बात और सुनिए, आपको यहां ध्यान देना है। अगर दो पॉजिटिव कथनों को जोड़ रहे हैं, चलो मैं इसको रफ करके बताता हूं आप लोगों को क्या करना है। देखो आप लोग सुनिएगा, अगर आप लोग किसी सिंगल स्टेटमेंट से आंसर दे रहे हो यानी सिंगल से, और वो आपका अगर पॉजिटिव है, ध्यान देना, अगर आपका वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसके निष्कर्ष भी पॉजिटिव निकलेंगे। ये कथन है आपके, ये निष्कर्ष हैं भाई। और अगर आप लोग निगेटिव से आंसर दे रहे तो निगेटिव ही निकलेंगे। ये तो सिंगल स्टेटमेंट की बात है। अगर पॉजिटिव की बात करें तो देखो, दो पॉजिटिव को जोड़ने पर आंसर हमेशा क्या आते हैं? पॉजिटिव आते हैं। और दो नेगेटिव को जोड़ने पर हमेशा आंसर क्या आते हैं? नेगेटिव आते हैं। ध्यान देना भाई, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को जोड़ोगे, दोनों को मिलाने पर जो निष्कर्ष निकलेंगे, मिलाने पर, ऐसा नहीं। सिंगल से तो पॉजिटिव आ सकता है कथन निष्कर्षों में, लेकिन दोनों को मिलाकर आप ज्वाइंट करके आंसर लोगे इनसे, तो पॉजिटिव नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव ही होता है। और नेगेटिव पॉजिटिव को ऐड करोगे तो भी क्या आएगा? आपका नेगेटिव ही आंसर आएगा। इनको याद रखना है आप लोग। ये दो पॉजिटिव को जोड़ने पर पॉजिटिव आएगा, दो नेगेटिव को जोड़ने पर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ने पर नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ने पर नेगेटिव। मतलब जहां नेगेटिव का साथ मिल गया
वहां निष्कर्ष भी निगेटिव ही आएगा। यहां नेगेटिव का साथ नेगेटिव रहेगा, यहां प्लस को नेगेटिव का साथ नेगेटिव रहेगा, यहां प्लस को नेगेटिव का साथ नेगेटिव ही रहेगा। इनको आगे बढ़ते हैं भाई, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ये बात समझ में आएगी आपको। जब उदाहरण चल रहे हैं उनमें ध्यान देना आप लोगों ने, ये ज्यादा इसमें आप निकाल सकते हो, और शायद आपको पॉजिटिव निगेटिव पे ध्यान देकर पॉजिटिव से पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव, तो सिंगल की बात है। चलिए उदाहरण नंबर आप लोग आइए 6 पर। अब आपको मिक्स करके देंगे, पॉजिटिव निगेटिव भी मिक्स रहेगा। सबसे इंपोर्टेंट, ज्यादातर आपको पॉजिटिव और निगेटिव पूछे जाते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे सिर्फ पॉजिटिव वालों की, अब हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही ऐड करेंगे। उदाहरण नंबर 6 पे आ जाओ। उदाहरण नंबर 6, अब आपको मैं पॉजिटिव और निगेटिवों को जोड़ना सिखाऊंगा। चलिए कथन नंबर फर्स्ट, सभी शेर हाथी हैं, सभी शेर हाथी हैं। दूसरा कथन, कुछ हाथी कुछ हाथी कुछ हाथी मेंढक हैं, कुछ हाथी मेंढक हैं। अच्छा सुन लो मेरी बात, मेंढक नहीं है लगा लो, निगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ो। मैंने आपको पॉजिटिव और पॉजिटिव जोड़ना सिखा दिए भाई। अब इनसे निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष ज्वाइंट करने पर क्या क्या बनेंगे, अब आपको हम इसमें बताएंगे। देखो आप लोगों को कॉमन पद देखना है। कॉमन पद क्या है, कुछ हाथी, और यहां कितने हैं, कुछ हाथी। क्या बताओ कॉमन पद कट सकते हैं क्या, नहीं। आपका कहना आएगा सर यहां भी 50 और यहां भी 50, क्योंकि कुछ होता है 50 और ये कुछ सभी वाला पीछे से बनता है कुछ में, तो यहां भी 50, ये दोनों कैंसल आउट नहीं हो सकते हैं, तो इनका मिलकर भी आंसर नहीं निकाला जा सकता। तो इन निष्कर्ष कथनों की बात करें तो इनसे तो मिलकर तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इनसे मिलकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो याद रखना अपना इन दोनों से मिलकर कोई भी निष्कर्ष मिलकर नहीं निकाल सकते। सिंगल की बात है तो इसके बनेंगे और इसके बने, इससे बनेगा 1 और इससे बनेंगे 3, यानी 4 इसके बनाए जा सकते हैं। चलिए आप लोगों अगर ऐसे इसमें बदलाव कर दिया तो अब देखते रहना भाई कथन कौन कौन से इनमें कौन कौन से में नहीं बन रहा है। अगर आपको क्या बदलाव कर सकता है तब निष्कर्ष बनेंगे। सुनो अब बदलाव क्या होगा, अगर इस कुछ की जगह इसने लगा दिया कोई भी, यानी कोई भी हाथी मेंढक नहीं है। अब बात बताइए, अब तो बात बनेगी क्या, अब तो ये अपना 100 हो गया, कोई भी नहीं मतलब होता है 100 और कुछ होता है ये 50, तो ये हो गए अब कैंसल आउट। अब तुम्हारा बनेगा तो क्या बनेगा, सभी शेर मेंढक नहीं है। अच्छा सभी नहीं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था सभी नहीं का कुछ और नाम होता है क्या, हाँ क्या होता है, सभी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, ये आपके उदाहरण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो सभी नहीं को आप कोई भी नहीं कह सकते हो। अच्छा आपका ऐसा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इसका सभी शेर मेंढक नहीं है, ऐसा निष्कर्ष शायद आपको देखने को ना मिले। आपको निष्कर्ष क्या देखने को मिलेगा, ऐसा मिलेगा आपको निष्कर्ष देखने को कि कोई भी शेर मेंढक नहीं है, कोई भी शेर मेंढक नहीं है। आपको यह देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई भी शेर मेंढक नहीं है। मतलब सभी नहीं का नाम कोई भी नहीं होता है क्या, हाँ होता है, या आपको मिल सकता है एक भी शेर मेंढक नहीं है। तो इसमें ऐसा मत समझना कि ऐसा तो हो सकता है, कि बिल्कुल हो सकता है भाई। आपका नाम सोनू है और मोनू है, तो आपको हम सोनू भी बुला सकते हैं, आपको हम मोनू भी बुला सकते हैं। आपको किस बात की बुराई है, दो दो नाम काय को रखे। चलो देखो भाई, अगर आप इसमें दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या बनेगा, अच्छा इसके बनते कितने हैं, इस वाले के कोई नहीं वाले के बनते कितने हैं, तो आपका कहना आएगा सर 4 बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, एक तो कोई नहीं आगे से और एक बनेगा कोई नहीं में पीछे से। कोई नहीं में दूसरा कौन सा बनेगा, कोई भी मेंढक, कोई भी मेंढक, कोई भी मेंढक शेर नहीं है, कोई भी मेंढक शेर नहीं है, आपका ये बनेगा।
अच्छा तीसरा क्या बनेगा, तीसरा बनेगा कुछ शेर मेंढक नहीं है। क्या बनेगा, कुछ शेर मेंढक नहीं है। क्या बनेगा, कुछ शेर मेंढक नहीं है, कुछ शेर मेंढक नहीं है। आपका चौथा क्या बनेगा, चौथा बनेगा, देखो मैंने आपको वही बात बताई थी कि कोई नहीं इधर से भी बनेगा एक, कोई नहीं इधर से भी बनेगा एक, दो तो ये हो गए। तीसरा बना है कुछ शेर मेंढक नहीं है, तो एक और बनेगा कुछ मेंढक शेर नहीं है। क्या बनेगा, कुछ शेर मेंढक नहीं है, यानी कुछ शेर, यानी कुछ सॉरी कुछ मेंढक शेर नहीं है। क्या बनेगा, कुछ मेंढक शेर नहीं है, कुछ मेंढक शेर नहीं है। आपके चार ये बनेंगे भाई, ये देख लो, बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आपका इस कोई भी की जगह एक भी नहीं आ सकता है और सभी आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस सभी के वो नाम तीन बदलाव होते हैं, वो कर सकता है। अच्छा इस कुछ की जगह कह सकता है अधिकांश शेर मेंढक नहीं है, अधिकतर मेंढक शेर नहीं है। मतलब मैंने आपको बताया कुछ वाले के भी नाम बदल के दे सकता है, कुछ वाले को कुछ भी कह सकता है, अधिकांश, अधिकतर, ज्यादातर, कम से कम, मैंने आपको बताए थे फर्स्ट वीडियो में ही नाम बताए थे, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लो और अगला उदाहरण देखिएगा भाई। उदाहरण नंबर 7 देखो भाई, उदाहरण नंबर 7। आपको 6 उदाहरण करा दिए हैं, एक एक उदाहरण को बारीकी समझना है। आपको एक बात समझ में आ रही मैं क्या करा रहा हूं? कई लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि निष्कर्ष 4 थे, कथन 2 थे, आंसर कौन सा सही था? वो नहीं बात है। आपको मैं 2 कथनों से राइट निष्कर्ष निकलवा रहा हूं। राइट कितने बन सकते हैं, इनके अलावा जो भी आएगा क्या होगा, गलत होगा मतलब। चलो उदाहरण समझिए 7 नंबर का, और कथन उदाहरण में कौन सा देते हैं हम। कुछ मेहमान अच्छे हैं, कुछ मेहमान अच्छे हैं, कोई भी यानी कोई अच्छा बच्चा नहीं है, कोई अच्छा बच्चा नहीं है। ये अपने पास 2 स्टेटमेंट हैं और इनके आपको 2 निष्कर्ष देने हैं। क्या देने हैं, 2 निष्कर्ष। बताइए, कॉमन टर्म पे ही सीधा दिमाग लगाइए। फर्स्ट में आपको क्या लगाना है, कॉमन पद पे दिमाग लगाना है। तो कॉमन पद पे आप कहोगे सर कॉमन पद यहां तो अच्छा है, यहां अच्छा है, कोई नहीं मतलब होता है 100 और इधर से कुछ होता है 50, कुछ वाला पीछे से कुछ में, सभी वाला भी पीछे से कुछ में बनता है। तो 150 वाली बात है, तो क्या होगा, कट जाएंगे क्या, बिल्कुल कट जाएंगे। तो आपका अब बनेगा क्या, ये बनेगा भाई कुछ मेहमान बच्चा नहीं है, कुछ मेहमान बच्चा नहीं है। अच्छा बच्चा ही नहीं बच्चे लिख के आ जाए तो भी आपको क्या है, इनको गलत नहीं मानना है, यानी वो तो अपने क्या सेंटेंस को क्लियर भाषा में करके देता है। तो आपका उदाहरण क्या बनेगा, निष्कर्ष क्या बनेगा, एक निष्कर्ष बनेगा कुछ मेहमान बच्चे नहीं हैं, यानी कुछ मेहमान बच्चे नहीं हैं। क्या नहीं है, बच्चे नहीं हैं, कुछ मेहमान बच्चे नहीं हैं। आपका ये बने। अच्छा एक बात बताइए, जब किसी ने फर्स्ट वीडियो हमारा देखा है तो सिंगल वालों में मैंने आपको 4th वाला वो कराया था कथन, उसमें बताया था कुछ नहीं वाले के बारे में, आपको समझाया था कि कुछ नहीं वाले का कोई कन्वर्जन नहीं होता है, तो इसका और कोई दूसरा राइट नहीं होगा। नेगेटिव से नेगेटिव बनता है तो इसका दूसरा नेगेटिव आप इधर से रिपीट मत कर देना कि कुछ मेहमान बच्चा नहीं है और कुछ बच्चा मेहमान नहीं है, ये आपका नहीं बन सकता। कुछ नहीं वाले को आप पीछे से रिपीट कर ही नहीं सकते हो, ये हमने आपको बताया था कि आप कुछ नहीं वाले का कोई रिपीटेशन करोगे नहीं, आपका वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका इससे एक ही निष्कर्ष बनेगा मिलकर, वो कौन सा बनेगा, ये रहा कुछ मेहमान बच्चे नहीं है। क्या नहीं, कुछ मेहमान बच्चे नहीं है। बात समझ में आ रही है, आपको ये बात समझ में आना चाहिए, कुछ मेहमान बच्चे नहीं है, ये आपका एक ही बनेगा। चलिए अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 8 पे आइए भाई, उदाहरण नंबर 8 पे आइए।
उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, चलिए उदाहरण नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, इस बात को समझते हैं। पहला, कुछ हाथ पैर हैं और कोई हाथ सिर नहीं है, कोई हाथ सिर नहीं है। ये आपका दूसरा बनेगा, कोई हाथ सिर नहीं है। इन दोनों को मिलाकर देखिए, क्या कोई कथन बन सकता है क्या, क्या कॉमन पद कट सकता है क्या? आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। क्या कॉमन पद कट सकता है? बिल्कुल, इधर तो आएगा 50 और इधर आएगा 100, बिल्कुल। एक कोई नहीं वाला है और एक कुछ वाला है, तो हाथ इधर कितने कुछ में है, यहां क्या है कोई नहीं में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास निष्कर्ष बनेगा तो क्या बनेगा, मेरी बात सुन लो, निष्कर्ष बनेंगे तो क्या बनेंगे। अब अपने पास निष्कर्ष बनेंगे, इतने हिस्से से निष्कर्ष बनाए जाएंगे। कितने हिस्से से? इतने हिस्से से निष्कर्ष बनाए जाएंगे। पर एक बात याद रखो, आप लोग एक बात याद रखो, ये तुम्हारा निष्कर्ष बनेगा कि स्टार्टिंग किधर से करोगे, इधर से स्टार्टिंग करोगे या इधर से स्टार्टिंग करोगे। आपको एक छोटी सी कहानी बताई जाती है, मेरी बात सुनो। एक बाबा था, बाबा, और उसका एक प्यारा नाती था, छोटा सा। तो उस नाती के यानी उस बाबा के लड़के और बहू की क्या थी, सर्विस थी, मतलब जॉब लगी हुई थी। तो वो दोनों जॉब पर जाते थे और कह जाते थे कि पिताजी आप इस बच्चे का यानी अपने नाती का ख्याल रखना, हम शाम को ड्यूटी से रिटर्न होके आएंगे। तो बाबा बहुत ख्याल रखता था अपने नाती का, नहीं बाहर नहीं जाने देता, बेटा बाहर मत जाओ, बाहर निकलने नहीं देता था। एक दिन क्या हुआ, बाबा की थोड़ी सी आंखें लग गई, यानी क्या हुआ, नींद आ गई बाबा को, और नाती को थोड़ा सा मौका मिल गया। बच्चे होते हैं शरारती होते हैं, तो उसको क्या मौका मिला, साइकिल उठाई, छोटी सी साइकिल थी उसकी, तो बाहर खेलने चला गया। जैसे बाहर खेलने गया तो पड़ोसी ने उसको देख लिया, तो किसी से क्या था, थोड़ा सा कोई गाड़ी वाड़ी से थोड़ा सा क्या गाड़ी उसकी साइकिल थोड़ी सी टच हो गई होगी, भिड़ गई होगी, ऐसा समझ लीजिए। तो उसका पड़ोसी उस बच्चे को तो नहीं ध्यान दिया, खुद भागा भागा चलाया घर के लिए, और उस बाबा को नींद में जगाया कि बाबा बाबा तुम्हारे नाती से एक्सीडेंट हो गया। बाबा बड़ा शुभ चिंतक आदमी से आप इतनी बात बोल दो। बाबा ये समझो, इतना सुनते ही बाबा को सीधा क्या अटैक, बाबा पहुंचे श्रीधाम। अब बाबा को उसने बाद में बताया कि बाबा तुम्हारा नाती तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। मतलब मेरी बात सुनिए आप, इससे क्या सीखो, उस व्यक्ति ने यानी पड़ोसी ने नेगेटिव बात को पहले बोल दिया और पॉजिटिव को बोला था बाद में। क्या बोला था? बाद में। तो आप मेरी बात यही सुनिएगा, आपको नेगेटिव से स्टार्टिंग देनी नहीं है क्वेश्चन में। कौन से वाले में? जब आपके पास कुछ नहीं में उदाहरण बन रहा हो, उदाहरण से मिलकर क्या निकल रहा हो, कुछ नहीं में, तो आपको नेगेटिव से स्टार्ट नहीं करना। कहां से स्टार्ट करना है बात को? पॉजिटिव से। अगर नेगेटिव से स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, आप समझदार हो, क्या हो जाएगा? अब आप लोग कमेंट में बताना इस बात को। चलो अब आप लोग सुनिए, आपको नेगेटिव से स्टार्टिंग देनी नहीं है। कहां से देनी है? आपको बनाना है कहां से? ऊपर से नीचे, और नीचे से ऊपर बनेगा ही नहीं, याद रखना। निष्कर्ष आप निकालोगे, इसका निष्कर्ष निकालोगे तो क्या बनेगा? कुछ पैर, अपने पास पैर कितने, 50 यानी कुछ में, कुछ पैर सिर नहीं है। क्या बनेगा? कुछ पैर सिर नहीं है। क्या बनेगा? कुछ पैर सिर नहीं है। आपका ये बनेगा क्या, बोलो, कह दो हाँ सर यही बनेगा। क्या बनेगा? कुछ पैर सिर नहीं है। तो आपका क्या इसका कोई रिपीटेशन होता है कुछ नहीं वाले का? आपका कहना वही आगे सर नहीं होता है। तो बताओ मैं इसको ऐसे कैसे बना सकता हूं कि कुछ सिर पैर नहीं है? क्या बना सकते हैं कुछ सिर पैर नहीं है? तो नहीं बनेगा। तो आपका एक ही बनेगा, जो आपका यही बनेगा वो राइट होगा भाई। बहुत इंपोर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपोर्टेंट का मतलब है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट और समझने वाला पॉइंट है भाई। इसमें स्टूडेंट ज्यादातर क्या होते हैं, उलझ जाते हैं।
डायग्राम पैटर्न वाले ज्यादातर उलझते हैं इसमें। तो याद रखना, आप लोग कंडीशनों पे ध्यान दो। आपके प्रश्न जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा लास्ट में, तो आपको पेन देखते ही आंसर बनने लगेंगे। क्या होगा? पेन को देखते ही आंसर बनने लगेंगे। तो आप लोग इसको क्या करो, बस भाई इसका एक ही उदाहरण, एक उदाहरण को समझते जाओ और हर उदाहरण को क्या करो आप लोग नोट कीजिएगा। चलो अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 9 पर आप, ये आपका उदाहरण नंबर 9 लास्ट उदाहरण है, फिर आपको हम कराएंगे प्रैक्टिस। कारण सुनना आप लोग, क्योंकि उदाहरण जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं 2 कथन पे मैं बता रहा हूं आपको। अगले तीसरे वीडियो में आपको कराएंगे आइदर और केस वाले, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, ये आपको अगले लास्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चलो आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे करने होते हैं, बगैर पेन के कैसे कर सकते हैं, पर थोड़ा सा आप इस बेसिक पे जरूर ध्यान देना। चलिए उदाहरण नंबर 9, कथन फर्स्ट। कोई भी शिक्षा अच्छी नहीं है, कोई भी शिक्षा अच्छी नहीं है। दूसरा उदाहरण है, कुछ शिक्षा मेहनती है, कुछ शिक्षा मेहनती है, कुछ शिक्षा मेहनती है। ये मेरा लास्ट उदाहरण है भाई इस बेसिक का। आप लोगों को कोई प्रश्न ऐसा हो जो ना बनता हो, आप लोग जरूर कमेंट में डालना, आप लोगों को प्रश्न कराया जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा उदाहरण सुनिएगा, कोई भी डाउट आपके मन में रह रहा हो उसे जरूर बताइए आप लोग। देखो आप लोगों को ये कॉमन पद इसमें देखोगे तो कॉमन पद क्या है? 100, यहां कितना है? 50, और 100 और 50 वाली बात को आप यहां से करो कैंसल आउट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो अब बताइए आपको उदाहरण बनेगा तो बनेगा कहां? अब बनेगा उदाहरण नंबर, यहां आपका निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष कहां निकलेगा? इस पे निकलेगा। तो निष्कर्ष निकलेगा क्या? आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां से निष्कर्ष बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर या नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर? तो आपको ध्यान देना, यहां क्या होता है 50 में कुछ में बात है, तो कुछ वाले को आप पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे ना कि नेगेटिव से। कुछ वाला उदाहरण तुम्हें पता निकल रहा है कि कुछ मेहनती, अपना क्या, कुछ मेहनती। नेगेटिव पॉजिटिव वाले पे ध्यान देना है कि कुछ में या सभी में ये पद स्टार्ट होने के लिए जो अपने पास ये है। अच्छा ये अपने पास है कुछ में, तो कुछ मेहनती से, यानी कुछ मेहनती अच्छी नहीं है, क्या बनेगा? कुछ मेहनती अच्छी नहीं है, क्या बनेगा? कुछ मेहनती अच्छी नहीं है। आपका ये बनेगा क्या? बोलो, कुछ मेहनती अच्छी नहीं है, क्या बनेगा? कुछ मेहनती अच्छी नहीं है। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव पर बात को ले गए हैं, और कुछ वाले का कोई रिपीटेशन नहीं होता है, तो आपका लास्ट क्या रहेगा भाई? ये रहेगा। आपको एक बात ध्यान रखना है भाई, आपको नेगेटिव से स्टार्ट नहीं करना है, पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। आपको एक बात शायद याद दिला दी जाए, शुरुआत कुछ समय में ही याद दिला रहे हैं, फिर आपसे नहीं कहा जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और शेयर करना अपने दोस्तों को, शायद उनको कुछ सीखने को मिले। और अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आप भाई क्या हो? इसमें दोषी हो। किस बात के? कि आप जब किसी का भला नहीं सोच रहे हो तो आपका भला नहीं हो सकता है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।